और कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के बयानों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का 26/11 के मुंबई हमले पर दिया गया बयान कांग्रेस के लिए सियासी संकट बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के विदेश में दिए गए वक्तव्यों ने विवाद को और गहरा कर दिया है। और उसके ऊपर से मनीष तिवारी ने कहा है कि भाई इन बयानों को भी देखा जाना चाहिए, इनको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। और ऐसे में भाजपा ने दोनों नेताओं को घेरते हुए कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। सवाल अब यही है कि क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं के बयानों से खुद के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही है, या कांग्रेस की असल रणनीति उनके पुराने नेता अब एक एक कर जनता के सामने ला रहे हैं, कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयानों से मचा बवाल। चिदंबरम के दावों ने खड़े किए कांग्रेस पर सवाल। कहा मुंबई हमले में यूपीए सरकार पर था विदेशी दबाव। राहुल गांधी के विदेश विरोधी बयान पर भी भाजपा सख्त। अब कोलंबिया में दिया भारत विरोधी वक्तव्य। भाजपा के कांग्रेस से तीखे सवाल। क्या विदेश के रिमोट कंट्रोल से चलती थी यूपीए सरकार? 26/11 मुंबई हमले पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के हालिया बयान से पहले ही कांग्रेस निशाने पर है और अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ा दी है। मनीष तिवारी ने कहा है कि पी चिदंबरम के बयान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मनीष तिवारी ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री के रूप में चिदंबरम एक अहम भूमिका में थे, उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं भाजपा ने कहा कि पाकिस्तान पर कार्रवाई से बचना और आतंकवाद पर नरमी दिखाना कांग्रेस की आदत है। भाजपा ने कहा कि जब देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है और सेना से सबूत मांगती है। भाजपा ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार विदेशी ताकतों के सामने कठपुतली बन गई थी। भाजपा ने पाकिस्तान पर कार्रवाई न किए जाने के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष जिसमें अदम्य साहस, अदम्य शौर्य है, उसके बावजूद भी सोनिया जी ने हिंदुस्तान को झुकाने का काम किया और पाकिस्तान को पनाह दिया। बार बार आतंक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ सेना का अपमान करती है, पाकिस्तान को अपना भाईजान मानती है, इसलिए कार्रवाई नहीं करती है, और फिर देश में जब कार्रवाई आज हो रही है, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जा रहा है, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक नया नॉर्मल स्थापित हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल और सबूत खड़े करके पूछकर बार बार मनोबल को तोड़ने का काम भी करती है। चिदंबरम के बयान के अलावा हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान को लेकर भी भाजपा हमलावर है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में दिए एक भाषण में भारत की नीतियों और लोकतंत्र पर सवाल उठाए, जिसे भाजपा ने भारत विरोधी करार दिया। भाजपा ने कहा कि राहुल देश विरोधी शक्तियों के टूल बनते जा रहे हैं। विदेशी धरती से जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 4 दिन से विदेशी धरती पर हैं एक देश में, और उनका केवल एक ही काम है, वो काम है जो बढ़ता हुआ विकास की तरफ अग्रसर भारत है उसको बदनाम करो। ऐसा पहली बार नहीं है जब विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान से विवाद पैदा हुआ हो। इससे पहले भी विदेश की धरती पर अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी घिरते आए हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के 26/11 मुंबई हमले पर देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े करना भी कांग्रेस को असहज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।